हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सब में हमें दिया है 39 पर्सन्स कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days वर्किंग 5 hours अ डे। इन हाउ मेनी डेज विल 30 पर्सन्स वर्किंग 6 hours अ डे कंप्लीट द वर्क। तो हमें सब में बताया है कि 39 पर्सन एक रोड को रिपेयर करते हैं 12 डेज में, जब वो एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि कितने दिन लगेंगे अगर 30 पर्सन एक दिन में 6 hours काम करें और कंप्लीट करें वर्क को। देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें पता है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तो पर्सन के बारे में मालूम है, दूसरा हमें डेज के बारे में मालूम है, तीसरा हमें टाइम के बारे में मालूम है। अब टाइम जो है वो हमारा आवर में है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे इन आवर्स। इस सम को मैं एरो मेथड की सहायता से सॉल्व करूंगा और वही सबसे आसान मेथड होगा इसको करने के लिए। तो देखिए एरो मेथड किस तरह से लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर पर्सन है 39 पर्सन 12 दिन ले रहे हैं रोड को रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। और टाइम कितना ले रहे हैं, एक दिन में 5 घंटे, तो यहाँ हम 5 घंटे आएगा। अब है हाउ मेनी डेज, तो यहाँ डेज तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अब 30 पर्सन वर्किंग कर रहे हैं एक दिन में 6 hours, तो यहाँ पर 30 पर्सन लिखेंगे। उसके बाद एक दिन में काम कर रहे हैं वो 6 घंटे, तो यानी कि यहाँ 6 लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स की तरफ बाय डिफॉल्ट हम एरो लगाएंगे, जिसमें हम हेड जो है एरो का एक्स की तरफ रखेंगे और टेल जो है वो 12 की तरफ रखेंगे। अब हम कंपेयरिंग करेंगे डेज और पर्सन्स में। अब देखिए यहाँ पर 12 दिन जब काम किया जाता है तो 39% जो है वो वर्क करते हैं। तो अब पर्सन हो गए 30, तो डेज बढ़ेंगे या घटेंगे हमें ये सोचना है। तो देखिए जब यहाँ पर पर्सन डिक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों में से जो बड़ा है मैं उसकी तरफ एरो करूंगा इस तरह से, मतलब एरो का हेड बड़े वाले की तरफ होगा और टेल छोटे वाले की तरफ। तो देखिए एक बार दोबारा से इसको समझते हैं कि 12 डेज में 39% काम कर रहे हैं, तो अब पर्सन हो गए हैं 30, मतलब पर्सन कम हो गए हैं। तो जब पर्सन कम होंगे तो उस केस में डेज जो है वो बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ेंगे तो इन दोनों में जो भी बड़ा है उसकी तरफ हम एरो लगाएंगे। तो दोनों में बड़ा है 39, तो 39 पर एरो का हेड होगा और टेल होगा छोटे वाले की तरफ। अब जिस तरह से हमने डेज और पर्सन्स में कंपेयरिंग किया है उसी तरह से अब हम डेज और टाइम में कंपेयरिंग करेंगे। अब यहाँ देखिए अगर एक दिन में 5 घंटे काम होता है, ठीक है, तो 12 दिन लगते हैं। अब एक दिन में अगर 6 घंटे काम होने लगे तो दिन क्या होंगे, दिन बढ़ेंगे या घटेंगे। जब एक दिन में ज़्यादा घंटे काम होगा तो दिन तो घटेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों में से जो छोटा है उसकी तरफ एरो का हेड रखेंगे, तो यानी कि 5 की तरफ रखेंगे एरो का हेड, और टेल होगा छोटे की तरफ यानी कि 6 की तरफ। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए अगर एक दिन में 5 घंटे काम होता है तो 12 दिन लगते हैं, लेकिन अगर एक दिन में 6 घंटे काम होगा, क्योंकि हर दिन हमने घंटे बढ़ा दिए हैं तो अब नंबर ऑफ डेज जो है वो कम लगेंगे। तो इसलिए इन दोनों में से जो भी कम है उसकी तरफ मैंने एरो का हेड रखा है और टेल छोटे वाले की तरफ रखा है। अब हम आगे इसको करते हैं। तो देखिए जहां पर एरो का हेड है उसे ऊपर रखना है, ठीक है, और ये बिल्कुल सेपरेट रखा जाएगा, बाकी ये दोनों साथ रखे जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। देखिए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो एरो का हेड एक्स पे है तो एक्स ऊपर लिखा जाएगा और 12 को नीचे लिखा जाएगा, यानी कि x/12। अब यहाँ इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पर देखिए 39 पर एरो का हेड है तो 39 को हम ऊपर लिखेंगे, 30 को नीचे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। इसी तरह से यहाँ एरो का हेड 5 पे है तो 5 को हम ऊपर लिखेंगे और 6 को नीचे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कितने डेज जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो देखिए 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अब यहाँ पर 3 से कट हो रहा है, यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ 3 2 जा 6। अगर हम देखें तो यहाँ ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जा 13 और यहाँ 2 6 जा 12 और यहाँ पर है x/12। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × x 12x और यहाँ पर 13 × 12। अब x निकालने के लिए हम यहाँ पर x = 13 × 12 अपॉन में 12, तो 12 से 12 कट गया, तो इस तरह से बच जाता है 13। तो इट मीन्स 13 डेज जो है वो लगेंगे उस केस में जब 30% एक दिन में 6 hours वर्क करेंगे। यहाँ पर हम इसे मेंशन भी करेंगे कि इन 30 days 30 persons will complete the work by working 6 hours a day। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।